नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो बियर और ग्रिफ ब्लैक स्मिथ की हम क्लास लेके आए हैं। पहली आज की क्लास है, आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। वीक में आपकी डेली एक ही क्लास आएगी और इसी दिन आपकी क्लास आएगी वीक में सिर्फ एक, उसमें हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे। और जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आने शुरू हो जाएगा, आपके मतलब हमें इन्फॉर्मेशन लगेगी कि आपका पेपर अब नज़दीक होने वाला है, तो हम इन क्लासेस को डेली कर देंगे। यानी जैसे मैथ्स की हम कर रहे हैं, तो मैथ्स की हम एक वीक में 2 क्लासेस ला रहे हैं, जैसे 50-50 क्वेश्चन ला रहे हैं। यानी तो आपकी वीक में एक क्लास ला रहे हैं, तो उसमें 100 क्वेश्चन ला रहे हैं, तो बात वही है। यानी अगर हम वीक में 2 क्लास लेके आ जाते तो 50-50 क्वेश्चन करते, तो इससे अच्छा है एक ही क्लास वीक में और उसमें 100 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन फ्यूल यूज्ड इन ब्लैक स्मिथ फोर्ज। लोहार की भट्टी में मुख्य रूप से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका कोयला होता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके, वे बियरोग्रिफ के बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी लेवल से यही लेवल से वो बियरोग्रिफ में पूछा जाता है। और जीके की जो क्लासेस है वो भी हमारे चैनल पे चल रही है। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर फोर्जिंग माइल्ड स्टील को फोर्जिंग करने का आदर्श तापमान क्या है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है। प्रश्न नंबर 3 है, वट कलर इंडिकेट्स वेल्डिंग हीट इन स्टील में वेल्डिंग तापमान में कौन सा रंग दर्शाता है, तो आपका सफ़ेद रंग होता है, वाइट कलर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज द टूल यूज टू होल्ड हॉट मेटल। गर्म धातु को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, तो चिमटा जो आपका होता है, इंग्लिश में हम इसे टंग्स बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एनविल। एनविल का कार्य क्या होता है, टू सपोर्ट फॉर फोर्जिंग के लिए सहारा देना। फोर्जिंग मतलब आपका एनविल होता है, हार्ड मेटल का बना होता है, उसके सरफेस के ऊपर हम हमारा कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विच हैमर इज यूज्ड फॉर शेपिंग मेटल। धातु को आकार देने के लिए कौन सी हथौड़ी का उपयोग किया जाता है, तो उसे हम बॉल पिन हथौड़ी बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हैमर भी कई कई टाइप्स के होते हैं, तो बॉल पिन हथौड़ी जो आपका हैमर जो होता है वह हम यूज करते हैं। व्हाट इज एनीलिंग। एनीलिंग क्या है, तो धातु को मुलायम करने को हम एनीलिंग बोलते हैं। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हमारी पीपीई की फुल फॉर्म है। विच चाइजल इज यूज फॉर कोल्ड वर्क। ठंडी धातु पर कार्य करने के लिए कौन सी छेनी प्रयोग होती है, तो उसे हम कोल्ड चीजल बोलते हैं, कोल्ड छेनी बोलते हैं। व्हाट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या है, मजबूती बढ़ाने की गर्मी प्रक्रिया को हम टेम्परिंग बोलते हैं। व्हाट इज क्वेंचिंग। क्वेंचिंग किसे कहते हैं, तो क्वेंचिंग हमारी होती है गर्म धातु को जल्दी ठंडा करना। तो हम कैसे करते हैं, जब हमारी बिल्कुल लाल हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसको हम पानी में डुबो देते हैं, तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है हमारी गर्म चीज़। व्हाट इज द यूज ऑफ फुलर। फुलर का क्या कार्य है, तो नाल बनाना टू फॉर्म ग्रूव्स का हमारा फुलर का कार्य होता है। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की कठोरता क्या होती है, तो वो हमारी कम होती है, इसकी कठोरता लो होती है, कम होती है। विच फाइल इज यूज फॉर रफ फिलिंग। मोटा कार्य करने के लिए कौन सी फाइल उपयोग की जाती है, तो उसे हम बास्टर्ड फाइल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, व्हाट इज यूज टू मेजर एंगल्स। कोण मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कोण मापने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं, हम उसे प्रोटेक्टर बोलते हैं। व्हाट इज यूज फॉर टू मार्क स्ट्रेट लाइन्स। सीधी रेखा खींचने के लिए क्या यूज करते हैं, तो स्क्राइबर हम यूज करते हैं बिल्कुल सीधी लाइन खींचने के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज यूज टू स्ट्राइक द चाइजल। छेनी पर मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हथौड़ी का हम इसमें प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, व्हाट इज द फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान क्या होता है, तो 900 से हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस हमारा फोर्जिंग टेम्परेचर होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का। व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है, तो कठोरता बढ़ाना, टू इंक्रीज हार्डनेस, बढ़ाने को हम हार्डनिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वट इज पंच यूज फॉर। पंच का उपयोग क्या होता है, तो छेद बनाने के लिए, मेकिंग होल्स करने के लिए हम पंच का यूज करते हैं। पंच क्या होता है, पंच हमारा मार्क कर देता है यानी किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर। प्रश्न नंबर 21 है, व्हाट इज स्वेग ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक क्या है, फॉर शेपिंग एंड फॉर्मिंग मेटल। धातु का आकार देने के लिए इसे हम स्वेज ब्लॉक कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, विच गैस इज यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस आपकी प्रयोग की जाती है, तो वो हमारी एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन गैस जो है वो हमारी गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज द कलर ऑफ एनिलिंग हीट। एनिलिंग तापमान का रंग क्या होता है, तो वो हमारा मंद लाल होता है, जिसे हम डल रेड बोलते हैं, वो हमारा एनिलिंग हीट का कलर होता है। प्रश्न नंबर 24 है, विच टूल इज यूज टू स्प्लिट मेटल। स्प्लिट मतलब
दो हिस्से में तोड़ना। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, धातु को काटने के लिए कौन सा औजार उपयोग किया जाता है, तो उसे हम छेनी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम चीजल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25 जो है वो है व्हाट इज द शेप ऑफ क्रॉस पिन हैमर हेड। क्रॉस पिन है हथौड़ी के सिर का आकार क्या होता है, तो आड़ा पच्चर होता है आपका, क्रॉस वाइज वेज आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेट हैमर। सेट हैमर का कार्य क्या होता है, समतल सतह को चिकना करने के लिए, यानी जो भी मान लो हमारा समतल बिल्कुल प्लेन हमारा सरफेस है, तो उसको फिनिशिंग देने के लिए हम सेट हथौड़े का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 27 है व्हाट इज ड्रिफ्ट यूज फॉर। ड्रिफ्ट का उपयोग किस लिए होता है, तो छेद को बड़ा करने के लिए, एनलार्जिंग होल्स को लार्ज करने के लिए हमारे ड्रिफ्ट का यूज होता है। प्रश्न 28 है व्हाट इज द मेन डिफेक्ट इन फोर्जिंग। फोर्जिंग में मुख्य दोष क्या होता है, तो वो होता है हमारी दरारें, उसमें दरारें आ जाती है। प्रश्न नंबर 29 है विच टूल इज यूज फॉर रिवर्टिंग। रिवर्टिंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है, तो उसे हम स्नैप बोलते हैं। स्नैप हमारा रिवर्टिंग के लिए काम आता है। प्रश्न नंबर 30 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फोर्जिंग ओवर कास्टिंग। कास्टिंग की तुलना में फोर्जिंग का क्या लाभ है, मतलब कास्टिंग क्यों बेटर है, क्यों बेहतर है, तो वो हमारी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, अधिक मजबूत उत्पाद करती है। प्रश्न नंबर 31 है व्हाट इज कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग क्या है, तो वर्किंग बिलो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, पुनः शक्तिकरण तापमान से नीचे कार्य करना, कि उसे हम कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है व्हाट इज द यूज ऑफ अमरी पेपर। अमरी पेपर का प्रयोग किस लिए होता है, तो वो हमारी पॉलिशिंग के लिए होता है, पॉलिशिंग करने के लिए। प्रश्न नंबर 33 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ हार्डनेस। कठोरता की क्या इकाई है, तो उसे हम BHN बोलते हैं। BHN की फुल फॉर्म हमारी होती है ब्रिनल हार्डनेस नंबर। इस नंबर से हमें पता लग जाता है कि हार्डनेस कितनी है हमारे मेटल की, है ना, कितनी हमारा कठोर, कितना मेटल हमारा कठोर है, तो उसकी यूनिट होती है BHN। ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 34 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फोर्ज ब्लोवर। फोर्ज ब्लोवर का कार्य क्या है, तो हमारी सप्लाई एयर टू फायर, आग को हवा देना। प्रश्न नंबर 35 है व्हाट इज हार्डी टूल यूज फॉर। तो वो हमारी गर्म धातु को काटने के लिए हमारी हार्डी टूल का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 36 है व्हाट इज यूज ऑफ ए कैलिपर। कैलिपर का प्रयोग किस लिए होता है, व्यास मापने के लिए, डायमीटर को मापने के लिए हमारी कैलिपर का यूज होता है, यानी जो भी हमारा मेटल है उसकी डायमीटर जो होता है उसको मापने के लिए हम कैलिपर यूज करते हैं। कैलिपर हमारा आउटर कैलिपर भी होता है और इनर कैलिपर भी होता है। 37 का क्वेश्चन है व्हाट इज फायर स्केल। फायर स्केल क्या है, ऑक्साइड लेयर ऑन हीटेड मेटल, गर्म धातु पर ऑक्साइड परत को हम स्केल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 है व्हाट इज सॉलिड शट। सॉलिड शट क्या है, तो डिफेक्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर वेल्डिंग, गलत वेल्डिंग से उत्पन्न दोष को हम कोल्ड शट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या है, तो नॉर्मलाइजिंग हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट टू रिफाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ग्रेन स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए गर्मी की प्रक्रिया देने को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये बिल्कुल हम एक एक सेलेक्ट करके हम क्वेश्चन लाते हैं, ऐसे नहीं है कि बेफालतू हमें कुछ भी करवा दिया है, नहीं, जो आपका काम का है वही आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ना ही तो फालतू मिलेगा और ना ही ऐसा मिलेगा कि जो मतलब इम्पोर्टेंट था वो हमने डाला नहीं। जो भी चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल बेस्ट मिलेगी और इम्पोर्टेंट ही मिलेगी आपको। प्रश्न नंबर 40 है व्हाट इज टूल इज यूज फॉर बेंडिंग। मोड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, तो बेंडिंग फोर्क हम बोलते हैं। बेंडिंग फोर्क हमारी बेंडिंग के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लेक्स इन फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में फ्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ये रोकने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 42 है व्हाट इज ब्लैक स्मिथ एप्रोन मेड ऑफ। लोहार का एप्रोन जो होता है वो किससे बना होता है, तो वो हमारा चमड़े का बना होता है, लेदर का बना होता है। प्रश्न नंबर 43 है व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ व्रोज्ड आयरन। व्रोट आयरन की कठोरता क्या होती है, तो वो हमारी नरम होती है। प्रश्न नंबर 44 है व्हाट इज फ्लैक्टर यूज फॉर। तो फ्लैक्टर हमारा सतह को समतल करने के लिए यूज होता है, सतह को फ्लैट करने के लिए यूज होता है। प्रश्न नंबर 45 है व्हाट इज टाइप ऑफ हैमर हैज फ्लैट एंड राउंडेड फेस। तो किस हथौड़ी में एक तरफ समतल और दूसरी तरफ गोल हमारा चेहरा होता है, तो उसे हम बॉल पिन हथौड़ी ही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो हार्डन द आउटर सरफेस, जो बाहरी सतह है उसको कठोर करने का कार्य होता है हमारा केस हार्डनिंग का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47 है व्हाट इज स्केल इन फोर्जिंग। फोर्जिंग में स्केल का कार्य क्या है, तो ऑक्साइड ऑन हॉट मेटल, गर्म धातु पर ऑक्साइड को ही हम फोर्जिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 48 है व्हाट इज द फोर्ज मेड ऑफ। फोर्ज किससे बना होता है, तो फायर ब्रिक्स जो हमारी होती है, फायर ब्रिक्स से हमारा फोर्ज बना होता है। प्रश्न नंबर 49 है व्हाट इज यूज ऑफ सेंटर पंच।
सेंटर पंच का उपयोग किस लिए होता है? तो मार्क सेंटर फॉर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के लिए केंद्र चिन्ह करने को हम सेंटर पंच का यूज होता है। प्रश्न नंबर 50 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वेज एंड फुलर? स्वेज और फुलर में क्या अंतर है? तो स्वेज फिनिशिंग, फुलर फॉर्म्स ग्रूव्स। स्वेज जो है वो समतल करता है और फुलर जो है वो नाल बनाने का कार्य करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है आपका। प्रश्न नंबर 51 है, व्हाट इज एनीलिंग? एनीलिंग क्या है? तो एनीलिंग हमारा धातु को नरम करने की प्रक्रिया को हम एनीलिंग बोलते हैं, यानी सॉफ्टनिंग ऑफ मेटल को हम एनीलिंग बोलते हैं। व्हाट इज बेलोज? बेलोज क्या है? तो हवा फूलने वाले उपकरण को, एयर ब्लोइंग डिवाइसेस को हम बेलोज बोलते हैं। कैसे याद कर सकते हो आप? बी से ब्लोइंग और बी से बेलोज, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 53 है, व्हाट इज द यूज ऑफ हैंड हैमर? हैंड हैमर का उपयोग किस लिए होता है? तो सामान्य फोर्जिंग कार्य के लिए, जनरल फोर्जिंग वर्क्स के लिए हमारे हैंड हैमर का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 54 है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्यूल यूज्ड इन फोर्ज? तो ये हम पहले भी कर चुके, पहला ही हमारा क्वेश्चन था। कोयल, जो हमारा कोयला होता है वो हमारे फोर्ज का फ्यूल होता है। 55 है, व्हाट इज टेम्परिंग? टेम्परिंग क्या है? तो भंगुरता को कम करना, रिड्यूस ब्रिटलनेस, जो हमारी मेटल की ब्रिटलनेस होती है ना, उसको कम करने का लिए हम टेम्परिंग करते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ एनीलिंग? एनीलिंग के लिए तापमान सीमा क्या है? तो आपकी 700 से 900 डिग्री सेल्सियस जो आपकी टेम्परेचर है वो हमारी एनीलिंग के लिए होती है। व्हाट इज स्पेलिंग? स्पेलिंग क्या है? तो स्पेलिंग हमारी होती है ब्रेकिंग ऑफ सरफेस लेयर्स, सतह परतों का टूटने को हम स्पेलिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, व्हाट इज 58 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल टू मेक इंटरनल थ्रेड्स? आंतरिक थ्रेड बनाने वाले औजार को क्या कहते हैं? थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स हमारे होते हैं लाइनदार जो हमारी सरफेस पे होती है ना, उसे हम थ्रेड्स बोलते हैं, डिजाइन जिसे हम बोलते हैं। तो वो टैप जो होता है, तो टैप से हम थ्रेड बनाने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल टू मेक एक्सटर्नल ट्रेड्स? वो हमारा इंटरनल ट्रेड्स था। इंटरनल ट्रेड से हम टैप की वजह से हम इंटरनल ट्रेड्स बनाते हैं, और जो डाई हमारी होती है, डाई से हम एक्सटर्नल ट्रेड्स बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोनों। व्हाट इज श्रिंकेज अलोनेंस? श्रिंकेज अलोनेंस क्या है? तो ठंडा होने पर सिकुड़ने के लिए अतिरिक्त आकार, एक्स्ट्रा साइज फॉर कूलिंग कंट्रैक्शन को हम श्रिंकेज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, विच गैस इज हैवियर? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, कौन सी गैस हमारी भारी है? एसिटिलीन है या ऑक्सीजन है? तो हमारी एसिटिलीन जो है वह गैस हमारी हैवियर होती है, भारी होती है। प्रश्न नंबर 56 है, व्हाट इज फोर्ज वेल्डिंग? तो फोर्ज वेल्डिंग क्या है? उच्च तापमान पर हथौड़े से धातुओं को जोड़ना, जॉइनिंग मेटल्स ऑफ हैमरिंग एट हायर टेम्परेचर, उसे हम फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, व्हाट इज ए फायरमैन इन फोर्जिंग शॉप? फोर्जिंग शॉप वर्कशॉप में फायरमैन कौन होता है? तो जो फोर्ज को आग को नियंत्रित करता है पर्सन, वो हैंडल्स फोर्ज फायर, उसे हम फायरमैन बोलते हैं फोर्जिंग शॉप में। प्रश्न नंबर 64 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग इन फोर्जिंग? अगर हमारी फोर्जिंग में ओवर हीट हो गई तो क्या होगा? धातु जल जाती है, बर्न्स मेटल, मेटल जो है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, विच मेटल इज यूज इन ब्लैक स्मिथ ट्रेड मोड? ब्लैक स्मिथ ट्रेड में सबसे अधिक किस मेटल का उपयोग होता है? तो माइल्ड स्टील जो हमारी होती है, माइल्ड स्टील का सबसे ज़्यादा हमारी धातु का उपयोग होता है। प्रश्न 66 है, व्हाट डज द BHN स्टैंड फॉर? BHN क्या है? तो हमने बताया था BHN जो हमारी होती है वो यूनिट होती है हार्डनेस की, हार्डनेस की यूनिट को हम BHN से डिनोट करते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म हमारी होती है ब्रिनल हार्डनेस नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं ब्रिनल कठोरता संख्या, ये BHN होती है। प्रश्न नंबर 67 है, व्हाट इज यूज टू कूल हॉट मेटल इंस्टेंटली? गर्म धातु को तुरंत ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो मैंने आपको पहले बता दिया था, पानी हम डाल देते हैं, पानी या ऑयल भी हमारा होता है। तो दोनों चीज़ हमारी गर्म धातु को जल्दी ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 68 है, व्हाट इज चिपिंग ऑपरेशन? चिपिंग ऑपरेशन क्या है? छेनी से धातु निकालना, रिमूव मेटल बाय चिजल को हम चिपिंग ऑपरेशन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, विच इंस्ट्रूमेंट चेक्स फ्लैटनेस? समतलता जांचने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो उसे हम स्ट्रेट एज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर? ट्राई स्क्वायर का क्या प्रयोग किस लिए होता है? तो चेकिंग 90 डिग्री एंगल, कौन 90 डिग्री एंगल, जो एंगल है वो 90 डिग्री है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हमारे ट्राई स्क्वायर का यूज होता है। प्रश्न 71 है, व्हाट इज फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील का फोर्जिंग तापमान क्या है? तो 1250 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर हमारा होता है। प्रश्न नंबर 72 है, पिंग क्या है? पिनिंग तो सरफेस हार्डनिंग बाय हैमर, हथौड़े से सतह को कठोर बनाना। कोई भी हमारा मेटल है उसका जो सरफेस है, सतह है, उसको टाइट कठोर बनाना, हार्ड बनाने
उसी प्रक्रिया को हम पिनिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 73 है, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की मुख्य विशेषता क्या है? तो हाई हार्डनेस, उसकी जो कठोरता है वो अधिक होती है। प्रश्न नंबर 74 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्वेज। स्वेज का आपका कार्य क्या होता है? तो शेप, राउंड और हेक्स सेक्शंस, गोल या षष्टिकोणीय भागों का आकार देने को हम स्वेज बोलते हैं। व्हाट इज फायर वेल्डिंग टेम्परेचर। फायर वेल्डिंग का तापमान क्या होता है? तो 1300 से 1350 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होता है फायर वेल्डिंग टेम्परेचर। प्रश्न नंबर 76 है, व्हाट इज एनिलिड मेटल प्रॉपर्टी। एनिलिड धातु की विशेषता क्या है? तो नरम और तन्य, सॉफ्ट और डक्टाइल जो हमारा होता है। डक्टाइल क्या होता है? किसी भी चीज को मतलब डक्टाइल कर देना, खींच देना, है नी, उसे हम डक्टाइल बोलते हैं। और सॉफ्ट हमारा नरम होता है। प्रश्न नंबर 77 है, व्हाट इज ए टोंग यूज्ड फॉर। टोंग का उपयोग किस लिए होता है? तो गर्म कार्य को पकड़ने के लिए हम टोंग का यूज करते हैं। कोई भी गर्म चीज है तो वो, है ना, उसी के लिए। प्रश्न नंबर 78 है, व्हाट इज फ्लेक्स मेड ऑफ। फ्लेक्स किससे बना होता है? तो बोरेक्स से हमारा फ्लेक्स बना होता है। प्रश्न नंबर 79 है, व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर। तो हमारा 800 से 950 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर होता है। प्रश्न नंबर 80 है, व्हाट इज फोर्जिंग हैमर। फोर्जिंग हैमर क्या होता है? तो वो हमारा होता है पावर ऑपरेटेड हैमर, विद्युत चालित हथौड़ी को हम फोर्जिंग हैमर बोलते हैं। टेपर क्या है? व्हाट इज टेपर। तो मोटाई में धीरे धीरे कमी लाना, ग्रेजुअल डिक्रीज इन थिकनेस, उसे हम टेपर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, क्रिप क्या है? क्रिप क्या है? तो ये डिफॉर्मेशन अंडर कॉन्स्टेंट लोड, स्थायी भार के कारण विकृति को हम क्रिप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लो होल क्या है? तो कास्टिंग में गड्ढा, कैविटी इन कास्टिंग, जो भी हम कास्टिंग करते हैं उसमें गड्ढा हो जाता है, उसे हम ब्लो होल बोलते हैं। प्रश्न 84 है, व्हाट इज स्टील। तो लोहे और कार्बन का मिक्सचर जो होता है, अलॉय जो होता है आयरन और कार्बन का, उसे हम वो स्टील होता है। प्रश्न 85 है, व्हाट इज पंचिंग। पंचिंग क्या है? तो हमने बात कर ली थी, छेद करना या होल करने को हम पंचिंग बोलते हैं। प्रश्न 86 है, व्हाट इज कोल्ड चीजल एंगल। कोल्ड छेनी का कोण क्या होता है? तो 60 डिग्री हमारा इसका कोण होता है। प्रश्न 87 है, व्हाट इज एनिलिंग एटमोस्फेयर। एनिलिंग का वातावरण क्या होता है? न्यूट्रल हमारा होता है, यानी न्यूट्रल मतलब ना इसका ज़्यादा ना इसका कम, न्यूट्रल बीच का होता है। प्रश्न 88 है, व्हाट इज स्पैनर यूज्ड फॉर। स्पैनर का क्या होता है? नट कसने या ढीला करने के लिए हम स्पैनर का यूज करते हैं। स्पैनर मतलब आपकी जो चाबी पाना होता है। प्रश्न नंबर 89 है, व्हाट इज कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग का कार्य क्या है? तो एडिंग कार्बन टू सरफेस, सतह पर कार्बन को जोड़ना हम कार्बोराइजिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 90 है, व्हाट इज क्वेंचिंग मीडियम फॉर स्टील। स्टील के लिए क्वेंचिंग माध्यम क्या है? तो पानी या तेल को हम, इसका हमारा मीडियम होता है। व्हाट इज स्प्रिंग स्टील। स्प्रिंग स्टील किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 91, तो ये हमारा उच्च कार्बन स्टील होता है। हाई कार्बन स्टील को हम स्प्रिंग स्टील बोलते हैं। प्रश्न नंबर 92 है, व्हाट इज फ्लेक ग्रेफाइट। तो कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होना को हम फ्लेक ग्रेफाइट बोलते हैं, मतलब ग्रेफाइट इन कास्ट आयरन। अगर हमारे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट है तो उसे हम फ्लेक ग्रेफाइट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, व्हाट इज वर्क हार्डनिंग। वर्क हार्डनिंग क्या है? तो हार्डनिंग ड्यू टू कोल्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग के लिए के कारण को कठोरता देने को हम वर्क हार्डनिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, व्हाट इज एनिलिंग टाइम। एनिलिंग का समय कितना होता है? तो डिपेंड्स ऑन साइज एंड मेटल। तो डिपेंड ऑन साइज एंड मेटल, धातु और आकार पर निर्भर करता है हमारा एनिलिंग टाइम। एनिलिंग टाइमिंग क्या होता है? डिपेंड्स ऑन साइज एंड मेटल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 95 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्लेम यूज्ड इन वेल्डिंग माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की लोहा का उपयोग होता है? तो उसे हम न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। न्यूट्रल फ्लेम जो हमारा होता है वो हमारा होता है वेल्डिंग माइल्ड स्टील में हमारा फ्लेम देने के लिए। प्रश्न 96 है, व्हाट इज रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन किसे बोलते हैं? जिसे हम पुनः सफ्टीकरण बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स, नए ग्रेन को बनाने को हम रिक्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। प्रश्न 97 है, व्हाट इज द फाइल ग्रेड फॉर फिनिशिंग। फिनिशिंग के लिए फाइल का ग्रेड क्या होता है? तो ये स्मूथ फाइल हमारा होता है। स्मूथ फाइल को हम फाइल का ग्रेड बोलते हैं फिनिशिंग के लिए। प्रश्न 98 है, व्हाट इज फ्लेक्स यूज्ड इन फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में कौन सा फ्लेक्स का प्रयोग होता है? तो उसे हम बोरेक्स बोलते हैं। प्रश्न 99 है, व्हाट इज हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। कठोरता जांचने वाली मशीन क्या है? तो ब्रिनेल और रॉकवेल मशीन, ये दो हमारी मशीन होती है जो हमारी हार्डिंग टेस्टिंग करती है कि कितना हमारा जो मेटल है वो कितना हार्ड है, कितना कठोर है, उसके लिए। जो लास्ट क्वेश्चन आज का है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का कार्य क्या होता है? तो शेपिंग और फोर्जिंग मेटल,
धातु को आकार देना और फोर्ज करने का कार्य हमारे ब्लैक स्मिथ का होता है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। डेली आपकी 100 क्वेश्चन आएंगे, हर वीक में एक क्लास आपकी आएगी जिसमें हर वीडियो में आपके 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। तो ऐसे ही हम 100 क्वेश्चन लाते रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे, ना ऐसा लाएंगे कि एडवांस की पूछता भी नहीं है, वैसा ही लाएंगे जो बीआरओ ग्रीफ में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है, उसी लेवल के यानी उसी चैप्टर से, और जो सिलेबस दे रखा है आपको बीआरओ ग्रीफ के नोटिफिकेशन में, और सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग ही हम हमारी क्लास लेके आते रहेंगे। तो हमारे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और कोई भी अगर आपका डाउट है या फिर हमें फीडबैक देना चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम हर एक कमेंट आपका देखेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, जितने भी आपके ग्रुप हैं जो भी ब्लैक स्मिथ की तैयारी कर रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।